हेलो बच्चों, आज हम बहुत ही स्पेशल चीज़ डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ द काइनेमेटिकल क्वांटिटीज ऑन ग्राफ्स। काइनेमेटिक्स के या बाकी भी चीज़ों के ग्राफ्स कैसे हम डिस्कस कर सकते हैं, क्या उसकी फंडामेंटल रहते हैं, कैसे हम ग्राफ्स को ड्रॉ करते हैं, आज उनके बारे में बात करेंगे। मेन फोकस हमारे पास काइनेमेटिक्स पोर्शन पर रहेगा, बट यही आइडिया आप बाकी ग्राफ्स के लिए भी यूज करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल we have three kinematical equations, that is your v is equals to u plus at। ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन को हम बेटा वेलोसिटी टाइम रिलेशन कहते हैं। दिस इज द वेलोसिटी टाइम रिलेशन। इट मीन्स जब भी आपको बात करनी होगी वेलोसिटी और टाइम के बीच में, तो आप इस रिलेशन की हेल्प ले सकते हैं। दूसरा आपके पास रिलेशन आता है s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a t स्क्वेयर। इट मीन्स s इज रिप्रेजेंटेड एज x माइनस x नॉट इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a t स्क्वेयर। इस रिलेशन को हम कहते हैं पोजीशन टाइम रिलेशन। पोजीशन टाइम रिलेशन, दिस इज योर पोजीशन टाइम रिलेशन, राइट। एक और हमारे पास रिलेशन है, दैट इज v स्क्वेयर माइनस u स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 2as। s as usual we know that we can write here 2a, it is your x minus x naught. So you will see it is the relation between velocity and position. So we can say that this is the velocity position relation, right? So you have to understand this first of all. And similarly, if there is a freely falling body, we will talk about the free fall, then acceleration is replaced with the acceleration due to gravity. So this relation we can write here, v is equals to, that is your gt, you can write here. This relation becomes, means you will replace this acceleration with g, acceleration due to gravity. So comes to your first graph, that is your position time graph. How you will draw position time graph for different conditions, I will take, we will talk about position time graph. Position time graph. So I will take here coordinate axis, this is your time axis, other is your position axis, along this side. So this is your position axis. Now this axis is representing time, which is in seconds, and this will represent the position. So position में हम दोनों चीजें कई बार बात करते हैं, हम डिस्टेंस के बारे में भी बात कर लेते हैं और डिस्प्लेसमेंट के बारे में भी बात कर लेते हैं, राइट। नॉर्मली जो हम पोजीशन की बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट, लेकिन ग्राफ्स में आपके पास जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो उस टाइम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों आपके पास एक जैसे रहते हैं, तो वहां पर हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों की बात करेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन मैं ले रहा हूं, फर्स्ट इज ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। अब जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो इसका मतलब आपके पास ऑब्जर्वर यहां पर है, ओरिजिन पर ऑब्जर्वर की वॉच कंटिन्यू चल रही है, बट जो ऑब्जेक्ट है वो जहां था वो वहीं है।
उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। टाइम जब आपके पास 1 सेकेंड था तब भी पोजीशन इसकी सपोज करिए 5 मीटर थी, तो ये पोजीशन 5 मीटर, पॉइंट यहाँ आ जाएगा आपके पास। टाइम जब 0 था तब भी 5 मीटर थी, 1 सेकेंड हुआ तब भी 5 मीटर थी। अब आपके पास 2 सेकेंड हो गया तो भी इसकी पोजीशन 5 मीटर थी, 3 सेकेंड हो गया तब भी इसकी पोजीशन 5 मीटर थी। अब आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी पोजीशन चेंज नहीं कर रही है, ये ऑब्जेक्ट आपके पास रेस्ट पर है। तो ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी पोजीशन आपके पास चेंज ना करे टाइम के साथ, उस ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं रेस्ट पर। तो रेस्ट पर पोजीशन चेंज नहीं कर रही है, 5 मीटर पर ही है, तो इसको कहेंगे हम पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर ऑब्जेक्ट विच इज एट रेस्ट एंड दैट इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस, और ये पैरेलल टू टाइम एक्सिस है। सेकंड कंडीशन हम लेके चलते हैं। अब जब ऑब्जेक्ट चलना शुरू कर गया, अब सेकंड कंडीशन में कई पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। पहली पॉसिबिलिटी है आपके पास कि वो ऑब्जेक्ट कहाँ से आ रहा है, दैट इज कमिंग फ्रॉम सम पोजीशन। इस सेकंड कंडीशन में हम एक चीज और यहाँ पर कंसीडर करके चलते हैं। इसमें हम सारे ग्राफ्स को एक साथ ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। लेट अस सेकंड कंडीशन इज हियर व्हेन ऑब्जेक्ट is moving with uniform velocity or that is under uniform motion, right? यूनिफॉर्म वेलोसिटी है उसकी। इसका मतलब सबसे पहले आप समझिए, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए हम क्या चीज स्पेसिफाई करेंगे कि आपके पास उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्योंकि वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये आपके पास टाइम एक्सिस है, इस तरफ को आपके पास वेलोसिटी है या स्पीड भी आप बोल सकते हैं अगर स्ट्रेट लाइन में ऑब्जेक्ट आपके पास ट्रेवल कर रहा है। So this is your velocity which is given in meter per second and time is given in a second. यूनिफॉर्म है वेलोसिटी, बात वही आ गई अभी फिर से कि टाइम आपके पास चेंज होता जा रहा है। टाइम इज 1 सेकेंड, दैट इज 2 सेकेंड, दैट इज योर 3 सेकेंड, बट वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज नॉट गोइंग टू चेंज। if it is 5 meter per second then it remains 5 meter per second, so the graph will be parallel to time axis. ये आपके पास इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनेगा। आप देख सकते हो कि टाइम इसका कंटिन्यूसली चेंज हो रहा था लेकिन इसकी जो वेलोसिटी थी वो उतनी ही रह रही थी। तो ये आपके पास क्या बन गया, दैट इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस। सिमिलरली when we draw the position time graph, एक और चीज यहां से आप देख सकते हो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ जब भी आप ड्रॉ करते हैं आप इस रिलेशन को देखिए। इफ इट इज अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी देन एक्सेलरेशन विल बी 0। एक्सेलरेशन आपके पास 0 आ गई। जब एक्सेलरेशन 0 आ गई आपके पास, इट मीन्स v इज इक्वल्स टू u। यहां पर टाइम बचा ही नहीं पुट करने के लिए, तो आपके पास जो इनिशियल वेलोसिटी है वही आपके पास फाइनल वेलोसिटी रहने वाली है, राइट? नाउ सेकंड कंडीशन फॉर द पोजीशन टाइम ग्राफ। यहां पर एक्सेलरेशन टाइम आप ग्राफ देखेंगे तो वो नहीं बनेगा क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है, तो हम पोजीशन टाइम ग्राफ इसका बनाते हैं। पोजीशन टाइम ग्राफ में टाइम इज गिवन इन सेकेंड, पोजीशन इज गिवन इन मीटर। अब आप देखिए इसमें यूनिफॉर्म वेलोसिटी है आपके पास। इसका मतलब समझिए आप कि 1 सेकेंड में उस ऑब्जेक्ट ने अगर 5 मीटर ट्रैवल किया तो ऑब्जेक्ट यहां होगा। ओरिजिन से चला ऑब्जेक्ट, स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, अगले 1 सेकेंड में उसने दोबारा 5 मीटर चला क्योंकि यूनिफॉर्म है।
5 मीटर चला तो इसका मतलब वो कहाँ पहुंच गया होगा, 10 मीटर ओरिजिन से। तो आपके पास जो पॉइंट है वो कहाँ जैसे आएगा, पॉइंट आपके पास यहाँ आएगा। सिमिलरली वो 3 सेकेंड में आपके पास 15 सेकेंड के पास पहुंच गया, 15 मीटर के पास पहुंच गया। तो ये आपके पास पॉइंट जो है वो यहाँ आएगा, इस जगह पर आएगा। तो आप क्या देख रहे हो, ग्राफ कैसा बन रहा है इसका, ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन। कैसा ग्राफ बन रहा है, स्ट्रेट लाइन। एंड इफ ऑब्जेक्ट इज स्टार्टिंग फ्रॉम, सो ऑब्जेक्ट हैविंग इनिशियल वेलोसिटी u, जब ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्वर ने ऑब्जर्व करना शुरू किया तो उसकी वेलोसिटी u थी। तो ऑब्जर्वर इस जगह पर है, तो हम ओरिजिन से ही इसको ड्रॉ करेंगे एंड यू विल फाइंड इट इज अ स्ट्रेट लाइन। ये आपके पास ग्राफ कैसा बना, स्ट्रेट लाइन। सो इसको आप रिलेशन से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। वी हैव x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a t square. x naught is 0, we are taking initial पोजीशन अगर 0 ले रहे हो आप। अगर ऑलरेडी कुछ ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस ट्रेवल कर रखा है तो थोड़ा सा चेंज आएगा, उसको भी बताता हूं। तो यहाँ पर x नॉट इज 0, यहाँ पर कंडीशन ले रहा हूं, इफ x नॉट इज 0 इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिफोर ऑब्जर्वर स्टार्ट्स ऑब्जर्विंग, राइट। तो आप ऐसा कह सकते हो कि वो जहां से उसने ऑब्जर्व करना शुरू किया उससे पहले उसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर रखा था। और एक्सेलरेशन यहाँ पर 0 आएगी क्योंकि आपके पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। देन रिलेशन बिकम्स x इज इक्वल्स टू ut एंड दिस इज वेरी renowned equation. As you know, we have equation of straight line y is equals to mx. अभी आप यहाँ देख पा रहे होंगे ये बिल्कुल वही चीज रिप्रेजेंट कर रही है। along y एक्सिस हमने यहाँ पर x ले रखा है, along x एक्सिस यहाँ पर t ले रखा है। अच्छा, ये जो m होता है दैट इज द स्लोप। स्लोप मतलब ये x एक्सिस के साथ कितना एंगल सबटेंड कर रही है, दैट इज कॉल्ड एज स्लोप। अब यहाँ पर थीटा आपके पास 90 डिग्री से कम है तो स्लोप इसकी पॉजिटिव आ रही है। सो वी कैन राइट हियर दिस m इज इक्वल्स टू स्लोप। तो एक चीज और आपको समझ आ गई होगी कि यहाँ पर इस पोजीशन टाइम ग्राफ में जो स्लोप है आपके पास वो u से रिप्रेजेंट हो रही है। मींस इफ यू वांट टू फाइंड आउट velocity from position time graph, just find out the slope. If we want to find out velocity from position time graph या xt graph, then we will find slope. तो हम उसकी स्लोप निकालेंगे। मैं इसका एक आपको एग्जांपल भी देता हूं। यहाँ पर सपोज करिए ये आपके पास एक कोई ग्राफ आपको दे देता है। ये मेरे पास पोजीशन टाइम ग्राफ है, दिस इज योर पोजीशन, दिस इज टाइम, और ये ग्राफ आपको शो कर दिया ऐसे। अब इस ग्राफ में मैंने आपको एंगल दे दिया 30 डिग्री, राइट। तो कोई अगर आपसे पूछे कि बताइए जरा इस पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, अगर इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ये है तो इसकी वेलोसिटी बताइए, तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं। हमें पता है जो स्लोप है वहाँ से यहाँ पर m किसके इक्वल आ रहा है, आप ऑब्जर्व करिए, देखिए m यहाँ पर दैट इज u, ये आपके पास u है, राइट। सो हम यहाँ बोल सकते हैं कि स्लोप निकालने पर u निकलेगा। u मतलब वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो जो बिगिनिंग में होगी वही फाइनल तक रहेगी आपके पास। और स्लोप निकालने के लिए हम निकालते हैं टेंजेंट ऑफ थीटा, दैट इज योर स्लोप।
ये आपके पास स्लोप आती है। तो टेंजेंट ऑफ थीटा विच इज योर टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री, टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री which is equals to 1 upon under root 3. So if this is given in second, this is given in meter, then you can say that this velocity is equals to 1 upon under root 3 meter per second. So that's the way how we can find out the velocity from position time graph. बेटा मुझे लगता है आपको ये चीज क्लियर हो गई, तो मैं थोड़ा आगे चलता हूं। अब हम बात करते हैं कुछ और चीजों की। यहां से एक और मैं आपको बात बताता हूं, जो हमने अभी वेलोसिटी टाइम ग्राफ लिया था, या सॉरी पोजीशन टाइम ग्राफ लिया था, कि इफ x नॉट इज नॉट इक्वल्स टू 0, अगर ये 0 नहीं हुआ तो क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं, हम ग्राफ उस टाइम इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। x नॉट इज नॉट इक्वल्स टू 0, इट मीन्स ग्राफ विल स्टार्ट फ्रॉम सम अबव द ओरिजिन। ये ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा, ये टाइम है, दिस इज द पोजीशन विच इज गिवन इन मीटर। सो ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन बट इट विल नॉट स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, ये थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट होगा। यहाँ पर x नॉट 0 नहीं है, तो ये ग्राफ तब भी स्ट्रेट लाइन ही रहेगा, तब भी आपसे यही कहा जाएगा। अगर आपसे यहाँ दोबारा पूछें कि फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, देन आई विल अगेन ड्रॉ ये पैरेलल लाइन हेयर, आई विल टेक सम एंगल हेयर, ये मेरे पास एंगल आ गया, सपोज करिए दिस एंगल इज 45 डिग्री एंड समवन आस्क व्हाट इज द वेलोसिटी। सो वेलोसिटी is equals to slope which is equals to tangent of 45 डिग्री। तो यहाँ थीटा 45 डिग्री है, तो ये कितनी आ गई आपके पास? वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 1, tangent 45 is 1 meter per second. So this is the way in which we can find out the velocity by taking the slope of position time graph, and this is the graph when x naught is not equals to 0. Okay, now we will take the next condition. Now velocity is changing. Let us consider velocity is changing. So velocity will change if there is some acceleration. So third condition that I am taking here, that is your uniform acceleration. Uniform acceleration means acceleration is your constant, right? When acceleration is constant, it means v is variable. वेलोसिटी आपके पास क्या करने वाली है? चेंज करने वाली है। तो सबसे पहले हम इसी की बात करेंगे, एक्सेलेरेशन की, फिर बाकी ग्राफ ड्रॉ करेंगे। एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ कैसे बनेगा आपके पास? ये हमने ग्राफ ड्रॉ करने के लिए वी हैव टेकन एक्सिस, दिस इज टाइम एक्सिस एंड दिस इज योर एक्सेलेरेशन। सो टाइम इज गिवन इन सेकेंड and acceleration is given in meter per second square, right? ये यूनिट्स और भी हो सकती हैं, फिलहाल मैं SI यूनिट्स में काम कर रहा हूँ। so this is the acceleration. Acceleration is constant. Acceleration is a constant. Constant means टाइम चेंज कर रहा है continuously, लेकिन acceleration आपके पास वही रहने वाली है। टाइम अगली बार 2 सेकेंड हो गया, एक्सेलेरेशन फिर भी वही है, सो इट इज नॉट गोइंग टू चेंज। अब ये आपके पास स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, इट विल बी पैरेलल टू टाइम एक्सिस। तो ऐसी कोई भी आपके पास एक्सेलेरेशन जो कांस्टेंट है उसका ग्राफ पैरेलल टू टाइम एक्सिस आता है। वैसे ये सभी के लिए है, कोई चीज जो वेरी नहीं कर रही है टाइम के साथ तो उसका पैरेलल टू टाइम एक्सिस ही आपके पास ग्राफ बनेगा। सो
this is your origin from where we have started to measure the time t is equals to 0। तो ये बन गया आपके पास एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। यहीं से मैं कुछ और ग्राफ भी आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। सपोज करिए अगर ये आपके पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इफ a is equals to माइनस जी मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम नेगेटिव लेते हैं। जब आप किसी बॉडी को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करेंगे तो ग्रेविटी उसको क्या कर रही है, ये आपके पास अर्थ सरफेस है, सपोज करिए दिस इज योर अर्थ सरफेस। इस अर्थ सरफेस से आपने किसी बॉल को प्रोजेक्ट किया अपवर्ड डायरेक्शन में, वो बॉल जाएगी ऊपर, वो स्ट्रेटली ऊपर जाएगी, उसी रास्ते से वापस आएगी। मैं थोड़ा सा इसको डिस्प्लेस्ड बना रहा हूं हालांकि, फिर ये उसी जगह वापस आ जाएगी। तो ये क्यों वापस आई, क्योंकि इसको अर्थ कंटिन्यूसली अपनी तरफ को अट्रैक्ट कर रही है और इस हाईएस्ट पॉइंट पर जाके इसकी वेलोसिटी 0 हो गई। तो कंटिन्यूसली वेलोसिटी इसकी डिक्रीज कर रही थी, इसको रिटार्डेशन लग रही थी, एक फोर्स इसके अपोजिट काम कर रही थी, राइट। So this acceleration is your negative. So graph for this will be, अगर आप इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये ग्राफ आपके पास फिर इस तरह से आएगा। ये आपके पास टाइम एक्सिस along this side and this is your acceleration which is given in meter per second square, right? So acceleration due to gravity, it is negative, so I will make this graph here. It will be again parallel to time axis, but ये कहाँ बनाया हमने, नेगेटिव साइड ऑफ y एक्सिस। ये आपके पास पॉजिटिव y एक्सिस है, इसका मतलब डाउनवर्ड नेगेटिव y एक्सिस। y एक्सिस इज रिप्रेजेंटिंग एक्सेलेरेशन, राइट। तो ये तो बन गया आपके पास एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ, किसके लिए, जब एक्सेलेरेशन कैसी है, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन कांस्टेंट। ये भी कांस्टेंट एक्सेलेरेशन है, दिस g स्मॉल डिस्टेंसेस के लिए, स्मॉल हाइट्स के लिए हम इसको कांस्टेंट ही मान के चलते हैं, राइट। सो नाउ वी विल ड्रॉ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, राइट। इसी का टॉपिक यही है आपके पास, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, बट इसका ग्राफ अब हम वेलोसिटी वाला ड्रॉ करेंगे। सो आई विल राइट हियर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, velocity time graph for uniformly accelerated motion. So acceleration आपके पास यूनिफॉर्म है, लेकिन जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगी, जब आप गाड़ी को कंटिन्यूसली सेम एक्सेलरेटर दिए जा रहे हो तो गाड़ी की स्पीड इंक्रीज करेगी। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ इसके लिए कैसे बनेगा, देखिए मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हम रिलेशंस की हेल्प भी ले सकते हैं इसमें। सो आई विल टेक, दिस इज योर टाइम एक्सिस, along this side time is given in second and this is your velocity, right। तो इसमें दो चीजें बनती हैं, वेलोसिटी भी हो सकती है आपके पास और स्पीड भी आप बोल सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेकिंग वेलोसिटी, सो वेलोसिटी इज गिवन इन मीटर पर सेकेंड। अब देखिए इसमें हम क्या कह रहे हैं कि उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, वो चेंज कर रही है। सो रिलेशन इज योर v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, राइट। अब इसमें दो केसेस हो सकते हैं आपके पास, इफ u इज इक्वल्स टू 0 तो आपके पास v इज इक्वल्स टू a इंटू टी। आप इस ग्राफ को देखिए, इस चीज को देखिए, इसमें आप देख पाएंगे कि आप जैसे ही टाइम की वैल्यू 0 पुट करोगे v की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, टाइम बढ़ेगा, एक्सेलरेशन हम पॉजिटिव ले रहे हैं, a की वैल्यू अगर आपके पास पॉजिटिव है तो v की वैल्यू आपके पास इंक्रीज करती चलेगी। आप इस ग्राफ को प्रॉपरली देखें तो इस ग्राफ में
आप देखेंगे इट इज लाइक दैट y इज इक्वल्स टू एम एक्स। अगेन हियर मैं कह रहा हूं m क्या है आपके पास, इट इज द स्लोप। तो यहां पर स्लोप क्या रिप्रेजेंट कर रही है, एक्सेलेरेशन। सो वी कैन से दैट स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ will give एक्सेलेरेशन। तो वहां से आपको एक्सेलेरेशन मिलेगी। सो ग्राफ कैसे बनेगा, देखिए y इज इक्वल्स टू एम एक्स या v इज इक्वल्स टू ए प्लस ए इंटू टी, ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा एंड दैट विल पास थ्रू द ओरिजिन। तो ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन बन गया और ये आपके पास स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन गया। तो ये ग्राफ आपके पास इस तरह से तैयार हो जाएगा, राइट। और इसकी स्लोप, वही बात आ गई, स्लोप कैसे निकालते हैं, टेंजेंट ऑफ थीटा से निकालते हैं। अगर बाई चांस आपको एंगल यहाँ दिया गया हो तो आप यहाँ से एंगल से भी निकाल सकते हैं। इफ एंगल इज गिवन एज, इफ थीटा इज योर 45 degree, just easy, I'm taking 45 degree, then you can find out slope from here. So this slope is equals to tangent of 45 degree. तो tangent 45 is 1, so slope is here acceleration। हमने लिखा ना कि velocity time graph से हमें क्या मिलेगी, acceleration। तो acceleration is equals to 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपके पास रिलेशन बन गया। तो इस तरह से आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ से क्या निकाल सकते हैं, एक्सेलेरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं और ग्राफ ऐसे ड्रॉ हो जाएगा इसका, राइट। अब दूसरी कंडीशन, ये तो हमने तब लिया था व्हेन u इज इक्वल्स टू 0। इफ u इज नॉट इक्वल्स टू 0 देन व्हाट विल हैपन, when u is not equals to 0 then graph is like this, u is not equals to 0, so this is your time axis which is given in seconds and this is your acceleration along this side, velocity along this side which is given in meter per second. So acceleration is constant and velocity is your uniform, u is your not 0, u is not equals to 0, then it will be straight line but not passing through origin. So this is your u, right, this point is your u, and you will see when t is equals to 0 there was some initial velocity, particle did not start from the origin, so particle कहीं already पहले से आ रहा था, right। तो ये आपके पास ये कंडीशन बन जाती है। तो सेम चीज यहाँ से भी अगर आपसे पूछें कि एक्सेलेरेशन बताइए इसकी, तो कुछ नहीं करना है, आपने एक ट्रायंगल बनानी। कई बार ऐसा भी होता है कि आपके पास एंगल नहीं दिया गया है, वैल्यू दे दी गई है। सपोज करिए मैं इसी का एक और एग्जांपल आपके पास लेता हूं। आई हैव द ग्राफ रिलेटेड टू दिस, जस्ट अ मिनट, आई एम टेकिंग अगेन वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सपोज करिए अगर एंगल ना दिया गया हो, आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे दिया है और 2 पॉइंट्स की वेलोसिटी आपको बता दी गई है, राइट। इस तरह से आपको बता दिया है। एग्जामिनर ने कहा कि जब पार्टिकल आपके पास t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड पर देखा गया, t इज इन सेकेंड, देन दे फाइंड दैट कि उसकी वेलोसिटी जो थी वो 5 मीटर पर सेकेंड थी। लेकिन जब पार्टिकल को हमने 4 सेकेंड पर देखा, t इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड पर, तो उसकी वेलोसिटी आपके पास 20 मीटर पर सेकेंड थी। इस तरह से कुछ दे दिया। तो यहां से अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इसकी एक्सेलेरेशन कितनी है, द मेथड विल बी सेम
क्योंकि हमें पता है स्लोप मतलब टेंजेंट ऑफ थीटा। सो यू विल ड्रॉ ए ट्राइंगल हियर। आप एक ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे यहाँ पर, ये मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ कर ली और ये बना दिया एंगल थीटा। तो ट्राइंगल से हमने एक्सेलेरेशन निकालनी है और एक्सेलेरेशन हमें पता है टेंजेंट ऑफ थीटा होती है। टेंजेंट थीटा मतलब स्लोप यहाँ पर। तो ये आपके पास टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो दिस इज योर ए पॉइंट, दिस इज योर बी पॉइंट, दिस इज योर सी। तो here perpendicular is BC and base is your AB. So acceleration is equals to BC this portion, this is 15, क्योंकि ऊपर तक 20 है तो ये 5 है यहाँ ऑलरेडी, तो इनके बीच में कितना है 15, और ये कितना आ गया आपके पास, दिस इज योर 3, डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपके पास एक्सेलेरेशन आ गया। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमने स्लोप निकाल के एक्सेलेरेशन फाइंड आउट कर ली और ग्राफ ऐसे हमारे पास बन जाता है। तो नेक्स्ट हमारे पास चलता है कि पोजीशन टाइम ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे जब एक्सेलेरेशन आपके पास कांस्टेंट है, राइट। इसी का नेक्स्ट पार्ट, पोजीशन टाइम ग्राफ when a is equals to constant। एक्सेलेरेशन आपके पास कांस्टेंट है। अब इसमें दो चीजें हैं, देखिए कि पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन में दोनों चीजें आती हैं, डिस्प्लेसमेंट भी और डिस्टेंस भी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द डिस्प्लेसमेंट। मैंने आपसे कहा कि पोजीशन टाइम की बात हो रही है तो रिलेशन हम देख सकते हैं x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, ये रिलेशन है। अच्छा, अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपके पास हो सकती हैं कि इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है या नहीं है। अगर इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो हुई तो इसका मतलब ओरिजिन से ही स्टार्ट हो रहा है वो, तो एक्स नॉट भी आपके पास कितना हो जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा, राइट। और अगर वो ओरिजिन से शुरू नहीं हो रहा है तो इसका मतलब उसके पास इनिशियल वेलोसिटी भी रही होगी, वो कहीं और से आ रहा है, तो फिर एक्स नॉट भी ज़ीरो नहीं होगा। सो आई एम टेकिंग फर्स्ट कंडीशन, इफ एक्स नॉट इज इक्वल्स टू ज़ीरो देन यू विल बी स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन। तो ये आपके पास u ओरिजिन से ही शुरू होगा। अगर आपके पास x नॉट ज़ीरो है तो इसका मतलब पार्टिकल ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका आपके पास u की वैल्यू, इनिशियल वेलोसिटी आपके पास कितनी रहेगी, ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है आपके पास, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। सो देयर विल बी सम एक्सेलेरेशन, राइट। सो एक्सेलेरेशन इज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। तो हमारे पास ग्राफ देखिए कैसे बनेगा, पोजीशन टाइप ग्राफ बना रहे हैं। पहले तो रिलेशन को चेक कर लीजिए, रिलेशन आपके पास आ गया। इस रिलेशन को मॉडिफाई करें, अगर x इज इक्वल्स टू 1/2 a t स्क्वेयर। आप इस चीज को ऑब्जर्व करिए, ये क्या है, x इज इक्वल्स टू a/2 t स्क्वेयर। देखिए ध्यान से, ये किसी पैराबोला का ग्राफ है, k t स्क्वेयर। और अगर जो रिनोन्ड आपके पास इक्वेशन है उस फॉर्मेट में लिखूं तो y इज इक्वल्स टू के एक्स स्क्वेयर, बिकॉज वी आर राइटिंग टाइम अलोंग x एक्सिस, और जिस तरफ को y एक्सिस है उस तरफ को हम x रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट। तो ये एक पैराबोला है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि फॉर एवरी वैल्यू ऑफ t x इज ऑलवेज पॉजिटिव। सो आई एम टेकिंग हियर दिस इज योर एक्सिस, ये आपके पास एक्सिस आ गया, और उसी तरह से दिस, तो ये आपके पास टाइम एक्सिस है इस तरफ को, दिस इज टाइम विच इज गिवन इन सेकेंड। अच्छा, नेगेटिव साइड हम नहीं बनाते, टाइम नेगेटिव में नहीं लेते, बट मैंने फिर भी इसको बना रखा है आपको सिर्फ ये चीज दिखाने के लिए कि ये पैराबोलिक ग्राफ बनेगा, राइट। सो दिस इज योर एक्स विच इज गिवन इन मीटर। अब आप देखिए क्या हो रहा है,
अगर कोई चीज एक्सेलेरेट कर रही है तो उसका मतलब समझो सबसे पहले कि बिगनिंग में 1 सेकेंड में उसने 1 मीटर ट्रेवल किया। 1 सेकेंड में 1 मीटर ट्रेवल किया तो पॉइंट यहां आ गया। जब उसको आप एक्सेलेरेशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो इसका मतलब अगले 1 सेकेंड में वो 1 मीटर ट्रेवल नहीं करेगी बल्कि ज्यादा ट्रेवल करेगी। अब डिपेंड करेगा एक्सेलेरेशन कितनी होती है। तो अगली बार हम सोचते हैं कि उसने 2 मीटर ट्रेवल कर लिया तो ये आ गया 2 और ये आ गया 3, तो वो कहाँ पहुंच गई, 3 मीटर पर पहुंच गई। अब आप देखेंगे इस ग्राफ को तो ये आपके पास ये चीज बन जाएगी यहां जैसे, दिस विल बी द पॉइंट, राइट। फिर अगली बार हम क्या देखते हैं कि अगले 1 सेकेंड में उसने 3 किलोमीटर नहीं ट्रेवल किया बल्कि वो 7 किलोमीटर तक पहुंच गई बात, ठीक है। तो वो 7 किलोमीटर तक चली गई, यहाँ मीटर तक चली गई, नॉट किलोमीटर। तो फिर आपके पास आप ये देखेंगे कि ये यहाँ जैसे आ गया, राइट। तो दिस इज 3 एंड दिस इज योर 7। तो इस ग्राफ को आप ऑब्जर्व करिए, ये क्या है, ये ग्राफ बेसिकली ऐसे जा रहा है, दिस इज गोइंग लाइक दिस। तो ये पैराबोला ही बन रहा है आपके पास, पैराबोलिक ग्राफ ही है आपके पास। अगर आप इसके एक्चुअल ग्राफ को देखें y इज इक्वल्स टू के एक्स स्क्वेयर को, तो ये ग्राफ ऐसे रहता है। फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x y इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x y इज ऑलवेज पॉजिटिव, इसका मतलब ये ग्राफ आपके पास इस तरह से आ गया। तो यहां पर मैं, आप ऐसा समझिए कि इस पोर्शन को ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट ड्रॉइंग दिस पोर्शन, क्योंकि टाइम नेगेटिव में नहीं हो सकता। तो इसीलिए मैं सिर्फ इस पार्ट को ही ड्रॉ कर रहा हूं, आई एम ड्रॉइंग दिस पार्ट, और इस पार्ट को मैं नहीं ड्रॉ कर रहा हूं। तो ये आपके पास क्या बन गया, दिस इज द पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर ए बॉडी विच इज हु हैव कांस्टेंट एक्सेलेरेशन, जिसके पास कांस्टेंट एक्सेलेरेशन है। अब इसमें थोड़ा और मॉडिफिकेशन करते हैं हम कि सपोज करिए u इज नॉट 0 एंड x नॉट इज आल्सो नॉट इक्वल्स टू 0। जब ऐसी सिचुएशन होगी तो क्या आपके पास ग्राफ बनेगा। इन नेक्स्ट केस आई एम टेकिंग इफ x नॉट इज नॉट इक्वल्स टू 0, सो ग्राफ इक्वेशन क्या बनी आपके पास, x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। तो ये इक्वेशन आपके पास बन जाती है। अब आप जब इस इक्वेशन को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको मिलेगा x इज इक्वल्स टू एक्स नॉट प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। तो ये वही ग्राफ है जो हमने पहले ग्राफ्स में ड्रॉ कर रखा है, y इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसको लिखा ऐसे गया है c प्लस बी एक्स प्लस ए एक्स स्क्वेयर, ये एक ही चीज है। अगर आप इसको कंपेयर करेंगे इसके साथ, देन यू विल फाइंड दिस विल रिप्रेजेंट द सेम इक्वेशन। तो ये भी तो आपके पास पैराबोला होता है, जब आप इसमें वैल्यूज डालेंगे यू विल फाइंड इट इज अगेन पैराबोला। बट एक ऐसा पैराबोला है जो ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा है, जो ओरिजिन से स्टार्ट होकर कुछ ऊपर वाले पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है। सो द ग्राफ फॉर दिस इज योर टाइम एक्सिस which is given in second, this is your position which is given in meter, right। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, देखिए आपके पास मैंने कहा कि थोड़ा ऊपर से स्टार्ट होगा, बनेगा वैसे ही, लेकिन अब हमारे पास ये x नॉट 0 नहीं है, सो हियर इज x नॉट। तो ये आपके पास ग्राफ बन गया। अब इस ग्राफ में आप देखेंगे कि आपके पास स्लोप पॉजिटिव आ रही है। स्लोप किसी भी पॉइंट पर अगर आपने कैलकुलेट करनी है तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। उस पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, जैसे सपोज करिए मुझे इस पॉइंट पर स्लोप लेनी है तो मैं क्या करूंगा, आई विल
ड्रॉ ए टेंजेंट, ये मैं टेंजेंट ड्रॉ कर लूंगा यहाँ पर, तो ये आपके पास स्लोप आ गया थीटा। इसका मतलब आपके पास एक्सेलरेशन पार्टिकल के पास पॉजिटिव है, कंटिन्यूसली उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करती जा रही है। पोजीशन जो है वो अगले आने वाले टाइम में या नेक्स्ट सेकंड्स में वो ज़्यादा से ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट आपको प्रोवाइड करेगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करने की कोशिश करेगा अगर वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। तो ये आपके पास पोजीशन टाइम ग्राफ हो जाता है। अब कुछ ऐसे ग्राफ्स हैं हमारे पास, जैसे किसी बॉडी को आपने अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया, फिर वो बॉडी नीचे आई, राइट, उसकी वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पर जाके जीरो हुई, तो उनके लिए हम कैसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं, स्पेशल केसेस ऑफ ग्राफ। सो आई विल टेक स्पेशल केसेस ऑफ ग्राफ्स। ये आपके पास हम ग्राफ ले रहे हैं। इज ड्रॉप्ड फ्रॉम सम पॉइंट, जब किसी बॉडी को आपने किसी हाइट के पॉइंट से ड्रॉप किया तो उसके साथ क्या होगा, राइट। सो केस फर्स्ट, व्हेन बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम सम हाइट, किसी हाइट से आपने ड्रॉप किया तो u की वैल्यू कितनी होगी, 0, और एक्सेलरेशन कितनी होगी, दैट विल बी माइनस ऑफ g। व्हाई आई एम टेकिंग माइनस, बिकॉज इट इज एक्टिंग इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन, राइट। सो इसके लिए कैसे कैसे आपके पास पोजीशन टाइम और वेलोसिटी टाइम और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनेगा। तो पहला ग्राफ मैं ड्रॉ कर रहा हूं इसके लिए, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ये आपके पास टाइम एक्सिस विच इज गिवन इन seconds, right, and this is your acceleration. I am taking it both side, positive as well as negative, क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारे पास नेगेटिव हमने ले रखी है, तो मैं इस ग्राफ को यहाँ से ड्रॉ करूंगा। सो आई विल ड्रॉ दिस ग्राफ फ्रॉम हियर, इट इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस, राइट। सो हियर इज इट इज माइनस ऑफ जी, ये हमारे पास एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनेगा। क्यों मैंने नेगेटिव में बनाया, क्योंकि ये आपके पास डाउनवर्ड एक्ट करती है और अट्रैक्टिव है एक तरह से, तो हम डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव लेते हैं साइन कन्वेंशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसलिए मैंने इसको नेगेटिव बना दिया। अगर आपको मैग्नीट्यूड वाइज लिखना हो तो आप इसको पॉजिटिव में भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सो सेकेंड पार्ट आता है आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसी के लिए, जब इसी के लिए आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो देखिए सिचुएशन क्या बनेगी। कंडीशन वही है आपके पास, बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम सम हाइट, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी आपके पास क्या है, 0। सो आई एम टेकिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो ये आपके पास टाइम एक्सिस है which is given in second and this is the velocity which is given in मीटर पर सेकेंड। तो अब आप इसके लिए कैसे ड्रॉ करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। देखिए, जब आपने किसी चीज को ड्रॉप किया तो आप देखेंगे उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, तो रिलेशन कौन सा काम आएगा आपके पास इस केस में, v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। अब u तो बेटा 0 हो गया, तो v इज इक्वल्स टू माइनस जी टी। वाई आई एम राइटिंग माइनस, बिकॉज a इज माइनस g। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर, ये ग्राफ वैसा ही बन रहा है जैसा आपके पास स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होता है, y इज इक्वल्स टू माइनस एम एक्स। तो y इज इक्वल्स टू माइनस एम एक्स के लिए क्या ग्राफ होता है, सबसे पहले तो ये देखिए y इज इक्वल्स टू माइनस एम एक्स, स्लोप नेगेटिव आ रही है। स्लोप जब भी नेगेटिव आए इसका मतलब थीटा जो है वो ग्रेटर देन आपके पास 90 डिग्री आ रहा है, तो इसका ग्राफ होता है ऐसा। ये आपके पास एक्सिस है इसके, दिस इज योर y एक्सिस, दिस इज योर x एक्सिस, दिस इज नेगेटिव x एक्सिस,
ये आपके पास नेगेटिव वाई एक्सिस और ये आपके पास ये लाइन रिप्रेजेंट हो रही है। तो ये जो एंगल आया आपके पास, दिस थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो यहाँ पर टाइम एक्सिस नेगेटिव नहीं हो सकता, इसीलिए मैं इसको यहीं से ड्रॉ करूंगा। आई विल ड्रॉ दिस फ्रॉम हियर। तो ये आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ बन गया। लेकिन अगर आप इसी को, ये तो मैंने क्या लिखा, वेलोसिटी, दिस इज फॉर वेलोसिटी। अगर यही ग्राफ आप स्पीड के लिए बनाना चाहते हो, फॉर स्पीड टाइम ग्राफ, तो स्पीड नेगेटिव नहीं होती, तो आप इसको यहीं से ड्रॉ कर सकते हैं। यू कैन ड्रॉ इट फ्रॉम हियर। स्पीड आपके पास नेगेटिव नहीं होती, सो आई विल टेक दिस इज योर स्पीड इन दिस साइड, स्पीड, और ये आपके पास विच इज गिवन इन मीटर पर सेकेंड, और ये टाइम है विच इज गिवन इन सेकेंड्स, राइट। तो इसमें कैसा ग्राफ बनेगा आपके पास, तो स्पीड टाइम ग्राफ में आपके पास ये ग्राफ, मैंने कहा जब स्पीड की बात आएगी तो फिर मैग्नीट्यूड की बात होगी, मैग्नीट्यूड की बात होगी तो v इज इक्वल्स टू gt हो जाएगा। जब v इज इक्वल्स टू gt हो जाएगा आपके पास, इसका मतलब ये ग्राफ आपके पास y इज इक्वल्स टू mx की तरह बन जाएगा। तो इट विल बी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, बट ये आप ऊपर की डायरेक्शन में आप बना सकते हैं। तो ये है व्हेन बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम सम हाइट। नेक्स्ट पोर्शन आपके पास आता है कि अब हम किसी बॉडी को प्रोजेक्ट करेंगे अपवर्ड डायरेक्शन में। अच्छा, इसमें एक ग्राफ अभी और रहता है, दैट इज द पोजीशन टाइम ग्राफ, वो हमारे पास रह गया, उसको भी हम बना लेते हैं। पोजीशन टाइम ग्राफ व्हेन बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम सम हाइट। अब उसमें दोनों चीजें बनेगी, डिस्टेंस भी और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी। सो आई विल राइट हियर position time graph when body is dropped from some height. So इसका मतलब u is equals to 0 and a is equals to minus of g। अब इसमें दो चीजें होंगी आपके पास, या तो आप वेलोसिटी की डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे या फिर डिस्टेंस की बात करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टॉक अबाउट डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। So this is your displacement time graph. I am taking this is your time axis। जब मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगा तो वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में उसका ग्राफ जा सकता है। तो दिस इज योर टाइम एक्सिस विच इज गिवन इन सेकेंड, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट विच इज गिवन इन मीटर। अब इसमें रिलेशन कौन सा यूज होगा, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a t स्क्वेयर। s इज रिप्लेस्ड विद x माइनस x नॉट इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a t स्क्वेयर। आप इस देखिए इस रिलेशन को, यहाँ से u की वैल्यू 0 हो गई, x नॉट भी 0 हो गया, तो x इज इक्वल्स टू माइनस 1/2 gt स्क्वेयर। तो यहाँ पर इस ग्राफ को, इस इक्वेशन को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो इट इज लाइक दैट, y इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स स्क्वेयर। फॉर एवरी वैल्यू ऑफ दिस x y इज नेगेटिव। अगर इसका ग्राफ आप देखोगे तो इसका ग्राफ ऐसे होता है, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव y इज ऑलवेज नेगेटिव। y इज ऑलवेज नेगेटिव, इसका मतलब ये कहाँ जाएगा, ये तो डाउनवर्ड जाएगा, तो इसका पैराबोलिक ग्राफ ऐसे रहता है, इट इज डाउनवर्ड पैराबोला। तो यहाँ भी ऐसे ही बनेगा, लेकिन अब टाइम एक्सिस नेगेटिव नहीं होता, तो इसीलिए हम इसको इस तरह से बना देते हैं। तो ये तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बन गया। इसी के बेसिस पर आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी बना सकते हैं। डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता, तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ इसमें पॉजिटिव ही एक्सिस लेंगे। दिस इज योर टाइम एक्सिस
time this is given in second, and this is your now distance which is given in meter, right? So the graph will be like this. तो ऐसा बनेगा, पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि x की वैल्यू, अब आप मैग्नीट्यूड की बात करेंगे उसमें डायरेक्शन की इंपॉर्टेंस नहीं रही, डिस्टेंस आपके पास स्केलर क्वांटिटी है, तो g/2 ये बन जाएगा आपके पास t स्क्वायर। सो ये ग्राफ वैसा बन गया जैसे y = kx स्क्वायर का होता है। तो बस ये चीजें आपने याद रखनी, राइट? बाकी इसमें आप वैल्यू डाल के देखेंगे ये ग्राफ ऐसे ही बनते हैं जो मैंने ऊपर बना के आपको बताए हैं। सो दिस इज द पोजीशन टाइम ग्राफ। अब हम एक और केस इसमें इंक्लूड कर रहे हैं, व्हेन पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इन अपवर्ड डायरेक्शन, और हाईएस्ट पॉइंट पर वो जाएगा और फिर वहां से वो वापस होके आ रहा है, राइट? सो आई एम टेकिंग केस when body is projected in upward direction right. So when body is projected in upward direction, it means u is not equals to 0, and second thing a is minus g। अब इसके बेसिस पर आप देख लीजिए, एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ तो वही बनेगा पुराने वाला। हाँ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ अब आप देख लीजिए इसमें कैसे बन सकता है। सो आई एम ड्राइंग फर्स्ट, दैट इज योर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सो दिस इज योर टाइम एक्सिस, this is your velocity, which is given in meter per second। सो रिलेशन कौन सा यूज होगा आपके पास अगर आप ऑब्जर्व करना चाहें रिलेशन से, v = u + at, ये आपके पास बनता है। अब आप ऐसा समझिए कि जब आपने बॉडी को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया तो उसको आपने इनिशियल वेलोसिटी दी, और कंटिन्यूसली आप क्या देखेंगे, ऊपर की तरफ को वेलोसिटी उसकी कम होती चलेगी, धीरे धीरे कम होती चलेगी, और एक ऐसा भी टाइम आएगा कि उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। आप ऐसा देख लीजिए इस ग्राफ से ही, v = u - gt। मैं एक एग्जाम्पल साथ में ले रहा हूं, आई एम टेकिंग एग्जाम्पल। अगर आपने उसको u 10 मीटर पर 10 लिख लीजिए या 100 लिख लीजिए, 100 मीटर पर सेकेंड आपने उसको वेलोसिटी दे दी। अब क्या होगा देखिए, जब टाइम की वैल्यू 1 सेकेंड होगी, व्हेन टाइम इज 1 सेकेंड, तो v की वैल्यू देखिए कितनी हो जाएगी, 100 माइनस g की वैल्यू हम 10 ले रहे हैं इंटू 1, तो v की वैल्यू उस टाइम 90 हो जाएगी। जैसे ही t की वैल्यू आपके पास 10 सेकेंड हो जाएगी, तो आप देखेंगे v = 100 माइनस 10 इंटू 10, दैट इज ऑल्सो 100, एंड v = 0। तो एक टाइम ऐसा आएगा आपके पास कि वेलोसिटी 0 हो जाएगी। वो पॉइंट कौन सा होगा, हाईएस्ट पॉइंट। अब उसके बाद की कंडीशन भी देखिए, जब आपके पास t = 11 सेकेंड हो गया, तो उस टाइम फिर आपके पास सिचुएशन क्या बनेगी देखिए, v = 100 माइनस 110, ये आ जाएगा, तो v = -10 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास अब वेलोसिटी नेगेटिव हो गई, ऑपोजिट हो गई। अब बॉडी कहाँ जा रही है, डाउनवर्ड जा रही है। तो ये इक्वेशन अगर आप देखेंगे तो ये वही इक्वेशन है जो y = -mx + c की होती है। बस थोड़ा सा आगे पीछे लिखा गया है इसको, y = c - mx, ऐसे आप इसको समझ सकते हो। मीन स्लोप आपके पास नेगेटिव है, और जब x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू 0 नहीं होगी। c इज नोन एज y इंटरसेप्ट। तो इसका ग्राफ अगर ड्रॉ करना हो तो मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर सकता हूं, सिर्फ x और y के लिए अगर मैं देखूं
so I can draw this minus of y. So graph will be like this. ये ग्राफ होगा इसका, मीन्स ये c की वैल्यू है, जब x 0 था तो c 0 नहीं था। तो यहां पर भी सिचुएशन ऐसी है कि जब टाइम 0 था तो वेलोसिटी 0 नहीं हो सकती है, इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी तो बॉडी ऊपर ही नहीं जा सकती, तो इसीलिए ये ग्राफ ऐसे। अब ये जो पॉइंट आया ये वही पॉइंट आया जब आपके पास बॉडी हाईएस्ट पॉइंट पर है, व्हेन बॉडी इज एट हाईएस्ट पॉइंट, क्योंकि उस टाइम उसकी वेलोसिटी 0 हो गई, बाकी फिर कंटिन्यूसली दोबारा उसी वे से इंक्रीज करती चलेगी, तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगा ग्राफ आपके पास और ऐसे चलता रहेगा। कब तक? जब तक बॉडी नीचे नहीं पहुंच जाती। तो ये जो पॉजिटिव ग्राफ होता है और जो नेगेटिव ग्राफ, तो ये दोनों सेम आएंगे आपके पास, एक ग्राफ पॉजिटिव है और एक नेगेटिव, बोथ विल बी सेम अगर बॉडी उसी जगह पर दोबारा पहुंच जाती है सेम कंडीशन में, राइट। तो ये बन गया आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब इसी का अगर आपको स्पीड टाइम ग्राफ करना है तो कुछ नहीं बेटा, स्पीड नेगेटिव में नहीं हो सकती, इसी चीज को जो नेगेटिव वाला पोर्शन है इसको फोल्ड कर दीजिए अपवर्ड डायरेक्शन में, वो आपके पास स्पीड टाइम ग्राफ हो जाएगा। तो उसको मैं यहां ड्रॉ कर देता हूं, स्पीड टाइम ग्राफ। इसके लिए स्पीड टाइम ग्राफ, तो उस केस में this is your time axis and this is your speed which is given in meter per second. so continuously ड्रॉप किया आपने हाइट से, लेकिन 0 हो गई, सॉरी ग्राउंड से आपने इसको प्रोजेक्ट किया अपवर्ड डायरेक्शन में, हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी यहाँ पर आके 0 हो गई आपके पास, राइट। हियर v इज 0 इस पॉइंट पर, ये कौन सा पॉइंट है? हाईएस्ट पॉइंट। फिर वो इंक्रीज करना शुरू कर गई और फिर उसी के लेवल के बराबर आ जाएगी, क्योंकि जिस वेलोसिटी से, जिस स्पीड से बॉडी ऊपर जाती है उसी स्पीड से वो वापस आती है, और कॉरस्पॉन्डिंग जो आने के पॉइंट है उन पर वेलोसिटी उसकी सेम रहती है। मेरे कहने का मतलब है कि आप अगर ये मान के चलें कि हमने बॉडी को यहां से इस ग्राउंड लेवल से प्रोजेक्ट किया, when body is projected in upward direction then it will go like this, ये ऐसे जाएगी, राइट। यहां से अगर ये वापस आ रही है तो ये ऐसे वापस आ जाएगी, राइट। आप क्या देखते हो, अगर जाती बार इस P पॉइंट पर, आई एम टेकिंग दिस P पॉइंट, इस P पॉइंट पर अगर इसकी वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड है, तो यहां पर आती बार भी, यहां क्या हुआ, यहां जाती बार है, यहां पर क्या होगा, आती बार, तो यहां पर v इज इक्वल्स टू -30 मीटर पर सेकेंड होगी। ये दोनों पॉइंट आमने सामने है, देखिए। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप इस पॉइंट पर होंगे, इन दोनों की वेलोसिटी आपस में सेम होगी मैग्नीट्यूड वाइज, डायरेक्शन वाइज ऑपोजिट है। स्पीड कहेंगे तो स्पीड सेम आएगी, अदरवाइज इट विल बी सेम इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन वाइज जो है डिफरेंट, और इस हाईएस्ट पॉइंट पर आपके पास वेलोसिटी 0 होगी। एक और इम्पॉर्टेंट चीज, जितना टाइम जाने में लग रहा है उतना ही आने में लगेगा, इफ वी आर नेग्लेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस एंड अदर रेजिस्टेंसेस। कोई और एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है, मींस रेजिस्टिव फोर्स, इफ वी नेग्लेक्ट रेजिस्टेंस, अगर हम रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर दें तो टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट जो है वो सेम रहेगा, आने और जाने का समय दोनों केसेस में सेम रहेगा। सो दिस इज द केस when body is projected in upward direction, right। तो ये आपके पास ये वाला केस आ गया। अब इसके लिए हम पोजीशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करेंगे सेम कंडीशन के लिए। नाउ
पोजीशन टाइम ग्राफ। इसी चीज के लिए हम पोजीशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो देखिए कैसे बनता है। आपके पास इक्वेशन कौन सी यूज होगी, किस इक्वेशन की हेल्प आप ले सकते हो उस ग्राफ को थोड़ा आइडेंटिफाई करने के लिए। सो वी कैन टेक x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। अच्छा, अब इसमें भी देखिए आपने ओरिजिन से इसको प्रोजेक्ट किया है, तो x नॉट की वैल्यू आप 0 ही लेके चलेंगे। u इज नॉट इक्वल्स टू 0, वो 0 नहीं हो सकता, नहीं तो बॉडी ऊपर नहीं जाएगी। तो रिलेशन आपके पास बन गया x इज इक्वल्स टू ut माइनस 1/2 gt स्क्वेयर। आप इस रिलेशन को दोबारा आइडेंटिफाई करें। ये रिलेशन वही है जो हमने पहले डिस्कस किया था, y इज इक्वल्स टू इट इज माइनस ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स। ये भी एक पैराबोला है, लेकिन ये ऐसा पैराबोला है आपके पास कि इसका जो बेस पॉइंट है वो या मिनिमम पॉइंट जो है इसका वो ओरिजिन पर लाई नहीं कर रहा है, दैट इज नॉट लाइंग एट अ ओरिजिन। अच्छा, इसके लिए ग्राफ फिर कैसे आप ड्रॉ करेंगे। सो आई विल टेक, क्योंकि टाइम तो नेगेटिव हो नहीं सकता, व्हेन यू पुट t इज इक्वल्स टू 0 x बिकम्स 0। अब आप देखते चलेंगे इसकी वैल्यू कैसे आपके पास ड्रॉ होंगी। आई एम टेकिंग सम एग्जांपल आल्सो हियर। ये मेरे पास इक्वेशन ले लेता हूं मैं यहां पर एक और, या इसको हम ऐसे लिख देते हैं, राइट। तो ये मैंने एक पोजीशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करने के लिए डायग्राम ले ली हमने। So this is your time axis. In this side t is given in second and this is your अब इसमें दो चीजें हैं, डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेक डिस्प्लेसमेंट। अब आप डिस्प्लेसमेंट देखिए विच इज गिवन इन मीटर। इस ग्राफ को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे कि ये ग्राफ आपके पास जैसे जैसे टाइम बिगिनिंग में देखेंगे आप, इनिशियल वेलोसिटी आपने काफी ज्यादा दी होगी तभी बॉडी ऊपर जा रही है, तो ये क्वांटिटी आपके पास बड़ी है, राइट, और ये क्वांटिटी आपके पास छोटी आती रहेगी। सपोज करिए मैं एग्जांपल ले ही लेता हूँ, यहाँ हम u इज इक्वल्स टू 50 ले लेते हैं। तो देखिए अब कैसे मूव करेगी चीजें। व्हेन t इज इक्वल्स टू 0 x इज इक्वल्स टू 0। when t is equals to 1 then x is equals to 50 into 1 minus g की वैल्यू हम 10 ले रहे हैं divided by 2 and this is your 1 square. So x is equals to 50 minus 5 that is your 45. तो फर्स्ट वैल्यू कितनी आई आपके पास, फर्स्ट वैल्यू आई x की 0, सेकेंड वैल्यू कितनी आई आपके पास that is your 45, राइट। तो उसी तरह से एक वैल्यू और देखिए, 3 into 2 minus 5 into 2 to the 4, so x is equals to 100 minus 20, then it becomes 80. As t is equals to 3, then x is equals to 150 minus 5 into 3 3s are 9, तो ये आपके पास आ जाएगा 105. Like this, as I took t is equals to 5, then what happens, t is equals to 5 or t is equals to 5, that x is equals to 550 into 5 minus 5 into that is your 5 square, that is 25. So x is equals to 250 minus 5 into 25, so that is your 125. Similarly you will see
as we took t is equals to, for example, 10. So x is equals to 500 minus 5 into 100, so that is equals to 0. So what do you find? आप क्या देख रहे हैं कि पहले ये इंक्रीज करता गया, बाद में डिक्रीज करता गया, तभी तो 0 हुआ होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये ग्राफ आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, उस ग्राफ को अगर हम देखें तो ये ग्राफ ऐसे बनेगा। इट इज लाइक दैट, ये ऐसे इंक्रीज करता चल रहा है, राइट? क्योंकि बाद में क्या होगा, स्पीड पार्टिकल की डिक्रीज करती चलेगी। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्यों? क्योंकि इनिशियली वो कम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है फिर उसका डिस्टेंस ट्रेवल कम होता जा रहा है। फिर आप देखेंगे टाइम ज़्यादा लग रहा है लेकिन डिस्टेंस कम ट्रेवल हो रहा है। टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है लेकिन आप देखेंगे यहाँ डिस्टेंस ट्रेवल्ड उसका और भी कम हो गया। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी उसकी कम होती जा रही है और हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कम हो जाएगी, 0 हो जाएगी आपके पास। और यहाँ से आप देखेंगे वो फिर उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करना शुरू की, लेकिन डिस्प्लेसमेंट है। सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट डिस्प्लेसमेंट, देन we will find it becomes 0 as t becomes 10 second, right? तो ये ग्राफ ऐसे बन जाएगा, right? ऐसे ही जितना इस तरफ को उतना ही उस तरफ को बनेगा। so this is the highest point and this is the x is equals to 0 here, t is equals to 10 जो मैंने अभी वैल्यू ली थी। so that was just only example, बट जनरल ग्राफ इज लाइक दिस। अब यहीं से आपने इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी ड्रॉ करना है। तो डिस्टेंस टाइम, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता, बस कुछ नहीं होता, जो डिस्प्लेसमेंट वाला ऑपोजिट स्लोप वाला आपके पास ग्राफ है उसको ऊपर की तरफ को फोल्ड कर देना होता है बस। तो इसका मतलब ये जो पोर्शन है, ये यहाँ से आगे का जो पोर्शन है इसको आप फोल्ड कर दीजिए, इतने पोर्शन को। कहाँ? अपवर्ड डायरेक्शन में, बिल्कुल जस्ट ऊपर की तरफ को फोल्ड कर दो। तो ये ग्राफ आपके पास कैसे बन जाएगा फिर? इस ग्राफ को अगर आप देखें, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, दिस इज योर टाइम एक्सिस एंड दिस इज योर डिस्टेंस। तो डिस्टेंस में यहां तक तो सेम जा रही है सिचुएशन, लेकिन यहां से मैंने कहा ना कि इसको फोल्ड कर देना है। इट इज लाइक दिस। तो डिस्टेंस बेसिकली नेगेटिव नहीं हो सकता आपके पास। जितना डिस्टेंस सपोज करिए वो 500 मीटर तक गया है, तो आती बार भी 500 होगा, तो ये टोटल आपके पास कितना बन जाएगा? 100 बन जाएगा, राइट? इफ आई रिमूव दिस पार्ट फ्रॉम हियर, पार्ट को मैं थोड़ा सा यहां से इरेज कर दूं और इस एक्सिस को हम थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं, राइट? तो ये आपके पास ये ऐसे हो जाएगा। दिस इज योर एक्स विच इज योर डिस्टेंस। तो डिस्टेंस आप क्या देख रहे हैं कि अगर उसने h हाइट तक गया था वो, तो ये कितना आ जाएगा? ये 2h आएगा। जबकि यहाँ पर हाइट दोबारा कितनी हो गई? 0 हो गई। अगर वो h हाइट तक गया था तो वापस आके वो ग्राउंड में पहुंच गया तो h की वैल्यू आपके पास 0 हो जाती है। तो इस तरह से हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, राइट? तो इसी के बेसिस पर हमारे पास कुछ और न्यूमेरिकल भी होते हैं इससे रिलेटेड। वो न्यूमेरिकल देखिए कैसे हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब कुछ चीजें आपने रिलेशन से ड्राइव करके देखी हैं, जैसे वेलोसिटी आपके पास आता है दैट इज dx अपॉन dt, राइट? और दूसरा है आपके पास एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू dv अपॉन dt। अब इस रिलेशन को थोड़ा मॉडिफाई करिए, dx इज इक्वल्स टू v इंटू dt, सो दिस dv इज इक्वल्स टू a इंटू dt, राइट? ये समझ लीजिए यहाँ से कि अगर आपके पास पोजीशन और टाइम के बीच में ग्राफ दिया गया है, ध्यान दीजिए, पोजीशन और टाइम के बीच में ग्राफ हो तो उसकी स्लोप निकालने से आपको वेलोसिटी मिल जाएगी।
if we find out slope, then we will get velocity. Similarly, if we have a graph given between velocity and time, then by calculating slope we will find out the acceleration. And here when they comes in multiplication, graph is given between velocity and time, then find out the area, then area will give you distance and displacement, राइट ये जो x है ये डिस्टेंस भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट भी हो सकती है. सिमिलरली इफ वी हैव ग्राफ बिटवीन एक्सेलेरेशन एंड टाइम, देन बाय कैलकुलेटिंग द एरिया वी विल गेट वेलोसिटी, राइट. तो इस तरह से हम कुछ और न्यूमेरिकल लेंगे इन ग्राफ्स के, दैट वी विल डू इन नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू वेरी मच.